नमस्कार, आदाब। रॉयल पत्रिका में आप सभी का हार्दिक स्वागत है और मैं हूं फरहान इसराइली। आज एक बार फिर हम राजस्थान स्टेट हज कमेटी के हज हाउस करबला में आए हैं। हमारे साथ हैं राजस्थान हज वेलफेयर सोसाइटी के प्रमुख हाजी निज़ामुद्दीन साहब। हाजी साहब, आपका रॉयल पत्रिका में फिर से स्वागत है। शुक्रिया जनाब। मेरा एक सवाल है हाजी साहब, इन दिनों सऊदी अरब से राजस्थानी हाजियों की एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें वो कमरों को छोटा बता रहे हैं। वो क्या मुद्दा है, उस पूरे मामले पर लोग जानना चाह रहे हैं। देखिए, ऐसा है हज जो है ये एक मशक्क़त है। सबसे पहले आदमी को कमर इस बात की कसनी चाहिए कि हज के अंदर सारे अरकान अदा करने के लिए, सारे फ़राइज़ अदा करने के लिए मशक्क़त करनी पड़ती है और परेशानियों का सामना करना पड़ता है, तब जाकर के किसी मुकाम पर आदमी पहुंचता है। अब आपने एक सवाल किया है कि एक कमरे में जो है बाहरी तादाद के अंदर, तो ये हमेशा से रहा है वहाँ पर कि जो 4 का कमरा होता है तो 4 को देते हैं, 5 का कमरा होता है तो 5 को देते हैं, 6 का कमरा होता है, उनका एक बेड का नाप है 2/6 या 2.25/6 का एक नियम है। उसके हिसाब से वहाँ पे वो पलंग बने हुए हैं, उन पलंगों को वो देते हैं। पलंग के नीचे हाजी अपना सामान रखता है। अब जैसे 2 का ग्रुप है तो बीच में पर्दा डाल लें, वो अपना सेव कर लें उसको। तो ये एक परंपरा होती है, वहाँ पे हमेशा से देखते आ रहे हैं हम लोग। लेकिन अब जो नया आदमी जाता है उसको वो उसका अंदाज़ा नहीं होता है, तो वो उसके लिए बयानात अपने जारी करते हैं। और आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, 1 सेकंड के अंदर बात इधर से उधर हो जाती है। तो ये तो हमेशा से रहा है कि बिल्डिंग को हज कमेटी ऑफ इंडिया के जो सिलेक्शन करने जाते हैं तो वो कोशिश ये करते हैं कि बड़े हॉल मिलें ताकि 8-8, 10-10 आदमी एक एक उसके अंदर आ जाए, क्योंकि छोटे कमरे वाले अगर कोई बिल्डिंग लेते हैं तो बहुत महंगा पड़ता है। इस बिना पे उन लोगों ने इसको चुना है। जी। अच्छा, एक सवाल और था जो कि आम तौर पर लोगों में भी चल रहा है, पूछा जा रहा है। एक तरफ तो लोग जहां उम्रा पे जाते हैं वहां 1 लाख से 1.25 लाख, 1.5 लाख रुपए तक के बीच खर्च आता है। वहीं इस बार का हज 4 लाख रुपए तक का खर्चा आ रहा है हज पे। तो इतना फ़र्क क्यों है दोनों में? देखिए, ऐसा है इसमें मैं कहता हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट, हज कमेटी ऑफ इंडिया गौर व फिक्र नहीं कर रहे हैं, लापरवाही वो लोग बरत रहे हैं इस मामले में। ये आपने बिल्कुल सही बात कही है कि जब रमज़ानुल मुबारक जैसे महीने में जहाँ करोड़ों की तादाद के अंदर उम्रे के लिए लोग जाते हैं, उस वक्त ज़्यादा में ज़्यादा 1.5 लाख रुपए का खर्चा आता है एक हाजी का। और वो 1.5 लाख रुपए के अंदर जो टूर ट्रेवल्स वाले लेकर के जाते हैं वो उनको खाना भी देते हैं, लॉन्ड्री भी देते हैं और उनका टूर वगैरह का भी नज़्म करते हैं। तो ये सारी बातें जब 1.5 लाख रुपए में हो सकती है, तो ये जो हज का 4 लाख रुपए पे जाके कहानी बैठी है, ये तो एक खेदजनक बात है और इसके ऊपर सरकार को फ़ौरन एक्शन लेना चाहिए। मुसलमानों के हितों के अंदर ये फैसले लेने चाहिए, क्योंकि हज जैसे मुक़द्दस सफ़र के लिए अगर इतना रुपया लगता है तो आम आदमी के पहुँच के बाहर हो जाएगा और इंसान दिल में अरमान लेकर के गुजर जाएगा दुनिया से कि मैं हज करता। क्योंकि अभी की मैं बात बता रहा हूँ 2019 की, 2019 में 2,35,000 में हज हो रहा था और उसमें 2100 रियाल भी मिल रहे थे। कोरोना का जब टाइम आया तो उन्होंने इस हवाले को कि भाई कोरोना काल है, हम जो है 8 आदमी के कमरे को 4 को ही देंगे, डिफरेंस फासला रखेंगे हाजियों में ताकि कोरोना की महामारी फैले नहीं। उसके मद्देनज़र उन्होंने इस पैसे को बढ़ाया था, तो 4,12,000 का 2022 के अंदर हज हुआ था। अब 2023 के लिए वही रकम वापस ली जाए तो वो मुनासिब नहीं है, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि 2,20,000-30,000 के अंदर ही हज होना चाहिए। और अभी स्मृति ईरानी जी ने जो अपना स्टेटमेंट दिया था कि 50,000 रुपया हमने कम कर दिया, हाजी के ऊपर बोझ कम किया, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पर उन्होंने 2100 रियाल जो हाजी को मिला करते थे उसको वहाँ से कट ऑफ कर दिया। आज की तारीख़ में हज कमेटी ऑफ इंडिया और सेंट्रल हुकूमत ने मिलकर 3,37,000 रुपये का ड्राफ्ट तैयार किया खुद का लेने का। उसमें हवाई जहाज़ का किराया, मौलिम की फ़ीस और बिल्डिंग का मामला है और खाना दाना सारा हाजी के ज़िम्मे है। तो ये तो दिन पे दिन बढ़ता जा रहा पैसा, और ये बढ़ना जो है ये अच्छा नहीं है, क्योंकि इससे मुसलमानों को हज से वंचित करने की एक प्लानिंग है जो आगे चल रही है।
शुक्रिया। तो ये थे हज निज़ामुद्दीन साहब, हमारे साथ हज और उम्रा के तमाम मुद्दों पर बातचीत कर रहे थे।